विश्व पुस्तक मेला की शुरुआत जो है वो प्रगति मैदान में हो चुकी है और मैं इस वक्त प्रगति मैदान में मौजूद हूं और यहाँ पर एक स्टॉल है ओरिएंट ब्लैक स्वान। किस तरीके की किताबें ये लोग बनाते हैं, क्या क्या इसमें लैंग्वेजेस हैं, क्या हिस्ट्री के बारे में जानकारी है, ज्योग्राफी के बारे में। अगर आप भी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको इस स्टॉल पे ज़रूर आना चाहिए और अब हम आपको यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। ये न्यू अराइवल्स है जिसके बारे में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आइडेंटिफाई एंड मार्जिनलिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में इस किताब में सारी जानकारी उपलब्ध है। बाकी का डिटेल में हम आपको बताएंगे। यहाँ के मैनेजर से अभी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपको सारी जानकारी देंगे। जनरल इंटरेस्ट है ये। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पर बनाई हुई हैं। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिटरेचर के बारे में भी यहाँ पर कुछ किताबें, इलस्ट्रेटेड क्लासिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अलग अलग तरीके की किताबें हैं, टेक्स्ट बुक यहाँ पर हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही स्टॉल पे अगर आपको सब तरीके की किताबें मिल जाती हैं तो शायद आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के मैनेजर पीके गुंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुंजन जी, स्टॉल के बारे में बताइए, क्या क्या किताबें आपने यहाँ पर रखी हुई हैं? अभी आप ओरिएंट ब्लैक स्वान के स्टॉल पे हैं जी। हम लोग इंडियन पब्लिशर्स के सबसे पुराने एक कंपनी है जहाँ हमने 75 ईयर कंप्लीट कर लिया है। हम लोग अपने ट्रांसलेशन वर्क, अपने हिस्ट्री वर्क्स और डिफरेंट कैटेगरीज के वर्क में जाने जाते हैं। मेन चीज़ अगर आपको दिखाऊं तो ये एक सर्वे है, लैंग्वेज सर्वे है। ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो किसी के पास नहीं मिलेगा। पियर्सन के बाद लास्ट 150 ईयर्स में फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सर्वे हुए हैं। हम हर स्टेट ऑफ इंडिया के लैंग्वेज सर्वे कर रहे हैं। जितने भी उस स्टेट के लिविंग एंड डेथ लैंग्वेजेस हैं वो इसमें कंपाइल्ड है। किस जगह पर क्या बोली जाती है, कैसे बोली जाती है, उनकी हिस्ट्री क्या है। अगर कोई दो बंदे भी उस लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो वो भी सर्वेड है। और कोई जिनके मरने के कारण और कोई लैंग्वेज का डेथ हो गया है वो भी है इसमें। ये लैंग्वेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि यूपी की कई सारी लैंग्वेजेस हैं तो उसको लेकर किस तरीके से आपने एक ही किताब में सारी जानकारी दी है? मैं यूपी का आपको दिखाता हूँ जी। ये रहा यूपी का। तो यूपी में हर जगह आप जाएंगे तो स्टेट वाइज हिंदी कहाँ बोली जाती है, नेपाली कहाँ बोली जाती है, उर्दू कहाँ बोली जाती है, सिंधी कहाँ, अवधी, ये सारी लैंग्वेजेस यूपी की ही हैं। ओके। आप देखेंगे पूरे इंडेक्स में कहाँ पे ब्रजवासी कहाँ वासी बोले, ये सारा कहाँ कहाँ बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, कितने लोग बोल रहे हैं और कब से बोल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं, कितने लैंग्वेज माइग्रेट होके यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और कितने लैंग्वेजेस शायद अब नहीं बोले, कोई बोलने ही वाला ना हो। तो देखिए ये बड़ी ख़ास चीज़ है। उत्तर प्रदेश की अगर हमने बात की तो उत्तर प्रदेश में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो वो बोली जाती हैं, वो एक ही किताब में आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, ये बहुत बड़ा विषय रहता है, जानकारी नहीं होती है अमूमन। लेकिन एक ही किताब में जब आपको मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है। आप थोड़ा सा ये बताइए कि कितना समय लगा इसको कंपाइल करने में? ये लगभग 20 साल से ऊपर का समय। ये हम एक भाषा करके ऑर्गेनाइजेशन है JN देवी की, उनके साथ कोलैबोरेट करके कर रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव हमारे पास है, कोई और पब्लिशर या कोई और इसमें इंटरेस्ट नहीं रखा है। हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई है, वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आ जाए। तो इसीलिए हम सारे कर रहे हैं। इसके साथ में इंडिया इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पे भी हम जा रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज पे भी है हमारे पास। तो सारे कुछ एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आज तक कभी नहीं हुई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और बताइए और कौन कौन से सेक्शन हैं आपके जो खास इस पब्लिशर को बनाते हैं और उसके बारे में जानते हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या खास है सर जी। हम लोग अपने हिस्ट्री में ना बुक्स में हिस्ट्री बुक्स के कारण जाने जाते हैं, हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस में। जैसे ये बुक्स हुआ गांधी की, ये गांधी स्टडीज़ के कोई भी करना चाहता है तो इसको देखते हैं, ठीक है। गांधी के ऊपर पूरी की पूरी एक सीरीज़ है हमारे पास। एक बहुत अच्छी यूनिक भी है, गांधी परफेक्ट डाइट। गांधी जी क्या खाते थे, क्या पीते थे, गांधी जी ने नॉनवेज खाया कि नहीं खाया, वो सारा कुछ इसमें मेंशन है विथ
उनकी रेसिपी कैसी थी। अगर आप गांधी जी जो खाते थे उसकी रेसिपी अगर चाहते हैं तो वो भी अब आपने ये किताब पढ़ी है? थोड़ी बहुत तो पढ़ी है। अच्छा, आपने नॉनवेज की बात की तो गांधी जी खाते थे नॉनवेज? उन्होंने एक बार टेस्ट किया था यूके में। टेस्ट किया था नॉनवेज। यानी कि ये बड़ी बेहद खूबसूरत हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि गांधी जी नॉनवेज खाते थे या नहीं खाते थे। इनके हिसाब से और इस किताब के हिसाब से इसमें साफ बताया गया है कि एक बार उन्होंने नॉनवेज जो है वो ज़रूर टेस्ट किया था। ये बड़ी खास चीज़ आपने बताई है। ये तो सारे सबको, अगर आप सिंपल गूगल भी करेंगे तो सब मिल जाएगा, लेकिन इसमें जिस डिटेल्स के ऊपर में गई है, ठीक है, वो है गांधी जी के अदर्स बुक्स भी हैं, स्वराज के ऊपर है। उसके बाद गोपालाचार्य की सारे काम को ना एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किया गया जा रहा है। ओके, तो अभी तक हम इसके 8 एडिशन निकाल चुके हैं और ये नेहरू लाइब्रेरी के कोलैबोरेशन के साथ हो रही अच्छा, है। एक और किताब आपके वहाँ पे दिख रही, गांधीज ट्रैवल इन तमिलनाडु। ये किताब जायद आप बता रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री जी को भी ये अभी किताब दी गई। रिसेंटली वहाँ जब वो ट्रेवल किए थे कुछ 6-7 मंथ बैक, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने उनको ये गिफ्ट किया था। ये स्पेसिफिक गांधी जी जब तमिलनाडु गए थे उसके ऊपर है, उसके ऊपर है ये। सारे कॉन्टेंट उसमें के ऊपर दी हुई गई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल जो है वो अलग अलग तरीके की किताबें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और एक ही जगह जब आपको इतना सारे वैरायटीज़, इतनी सारी कैटेगरीज़ आपको मिल जाती हैं तो यकीन मानिए जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं उनको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, कई सारी किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन प्रगति मैदान में ये जो विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा खास है यहाँ पर, और 18 तारीख तक है। तो अगर आप भी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो एक बार इस मेले में ज़रूर आइए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।